हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्ने पिंपल्स को ठीक करने के लिए साफ़ी का यूज़ कैसे किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी साफ़ी को लेके कि कैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि साफ़ी को कैसे यूज़ किया जाता है। साफ़ी को यूज़ करने का तरीका और साफ़ी को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बट उनमें साफ़ी को यूज़ करने का जो तरीका बताया जाता है वो सभी ऐसे ही बता देते हैं, किसी को कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है। बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ आपको। और ये वीडियो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रही हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो भी इस चीज़ से परेशान है, एक्ने पिंपल से। बिकॉज़ मैं भी इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, तो मैं उस चीज़ को पता है मुझे कि कैसा फील होता है, कैसा नहीं होता है। इसलिए आज मैं ये वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि साफ़ी को कैसे यूज़ करना है एक्ने को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि साफ़ी को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, साफ़ी को जो हमारा इंडियन कैलेंडर होता है, चैत्र मास, एक चैत्र मास होता है और एक भाद्रपद होता है। तो चैत्र मास होता है मार्च के महीने से शुरू हो जाता है। तो आपको मार्च के महीने में पीनी है एक बार 1 से 1.5 महीने तक साफ़ी, और भाद्रपद में भी आपको 1 से 1.5 महीने तक साफ़ी को पीना है। उसके बाद आप चाहें पी सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, बट ये सिर्फ आप 2 महीने पी लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी है। तो आप सभी का क्वेश्चन हुआ कि इन्हीं महीने में क्यों, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैत्र मास जब शुरू होता है और भाद्रपद जब शुरू होता है, तो दोनों ही जो मंथ होते हैं उनमें सीज़न चेंज होता है। और सीज़न चेंज होने के साथ ही हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो ब्लड है वो भी चेंज होता है। हमारा जो ब्लड है वो नेचुरली चेंज होने लगता है बॉडी में सीज़न के चेंज होने के साथ ही। तो इसीलिए आपको उसी वक्त साफ़ी पीनी है ताकि आपका जो ब्लड है वो प्यूरीफाई अच्छे से हो सके। और अब बात करते हैं कि साफ़ी को कैसे पीना है। तो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप हल्का गुनगुना पानी कीजिए। 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच साफ़ी डाल के आप उसको अच्छे से मिक्स करके पी लीजिए। और उसके 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं पीना है, ना ही कुछ आपको खाना है, ना कुछ आपको पीना है। और ऐसे ही अगर आप नाइट में भी कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। अदरवाइज़ आपको अर्ली मॉर्निंग डेली ये रूटीन करना है। और अब बात करते हैं कि जब साफ़ी का यूज़ करना है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो जब आप साफ़ी का यूज़ करना शुरू करें तो सबसे पहले तो आपको लाल मिर्च छोड़नी पड़ेगी। आप लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में हो या कैसे भी हो, आपको बंद कर देनी है। और दूसरी चीज़ जो है कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, लाइक आम का अचार नहीं खाना है, और दही, लस्सी जैसी ये चीज़ें यूज़ में नहीं लेनी है। और 1 से 1.5 महीने के बाद जब साफ़ी का यूज़ करना आप बंद कर दें, तब आप कुछ भी खा पी सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक आप साफ़ी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 2 चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप सिर्फ चैत्र मास में और भाद्र मास में ही साफ़ी का यूज़ करें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप 1-2 साल कंटिन्यू करके देखिए। जिनको ज़्यादा है उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज़ जिनको कम है उनको एक साल में ही 1-2 बार में ही आपको आराम हो जाएगा।
बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम है ये स्किन प्रॉब्लम है और इसको अंदर से हील करना ज़रूरी है। और ये चीज़ तो आप सभी यूज़ कीजिए और फिर बाद में यूज़ करने के बाद आप 1 साल 2 साल यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या इसके रिज़ल्ट्स मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।